की तृप्ति के लिए शिव महापुराण रोज जरूरी है साहब, प्रतिदिन, हर पल, हर घड़ी, हर क्षण रमो। महाराज अब भगवान कह रहे हैं बहुला के पुत्र मनोरथ के द्वारा, फेन द्वारा मेरा इसे कारण। तो भगवान शंकर ने कहा, शिव महापुराण कहती है, जिसको जो बच्चा माइंड से कमजोर हो, बुद्धि से कमजोर हो, जिसका पढ़ाई में चित्त न लगता हो, कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिला रही हो, दोपहर के 12 बजे उस दूध के फेन को बछड़े के मुख से चम्मच में ले लो और 12 बजे दोपहर में उस बुद्धि से विकलांग बच्चे को 3-4 अमावस्या की दोपहर 12 बजे उस फेन को पिला दो। बच्चा बुद्धि में तेज हो जाता है, बुद्धि में तीव्र हो जाता है। जिसको चमड़ी सफेद पड़ गई हो, चर्म रोग हो गया हो, कहीं ना कहीं सफेद चमड़ी पड़ रही हो, बहुत इलाज कर लिया हो, कुछ मत करो। पूर्णिमा की रात को 12 बजे जब गाय अपने बछड़े को जब दूध पिलाए, उस फेन को निकाल कर रख लो चम्मच में, और पूर्णिमा की रात को 12 बजे पूरे शरीर पर उसको लगाइए, आधा घंटा लगा कर रखो। उसके बाद स्नान कर लीजिए महाराज, स्नान करो। 2 या 3 पूर्णिमा कर कर देखो, रात को 12 बजे एक दवाई खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, चमड़ी अपने असली शरीर में, अपने स्वरूप में आ जाएगी। एक गोली नहीं खाना पड़ेगा, कोई दवाई, शरीर अपने असली में आ जाएगा। उसका बड़ा महत्व है, बड़ा महाराज। भगवान शिव की कथा कर रही है, घर में कोई तकलीफ हो, बार बार तकलीफ आ रही हो, तुलसी लगा रहे हो, सूख रही हो, बार बार तकलीफ अगर कुछ ना कुछ काम धंधा चल नहीं रहा हो, 2-4 दिन चले फिर ठप हो जाए, फिर 2-4 दिन चले फिर ठप हो जाए, लाइन बार बार बदल कर देख ली पर हमारा कार्य नहीं सेटल हो रहा हो, तो जिस काम को कर रहे हो उसी काम में कुंवारी गाय का गोबर लाइए, उसमें बछड़ा जब दूध पी रहा हो, 10वीं तिथि हो उजाले की 10वीं के दिन बछड़ा जब दूध पी रहा हो, तो उसका फेन जो मुख में चम्मच में लेकर उसमें गोबर कुंवारी गाय का मिलाकर दुकान व्यापार व्यवसाय पर एक स्वस्तिक बना दीजिए, मात्र एक स्वस्तिक 10वीं तिथि को। आपको खुद इस बात का एहसास हो जाएगा। एक 10वीं के बाद में दूसरी जब 10वीं आएगी तो आपको खुद लगेगा कि व्यापार में 4 चांद लगने लगे, अपने आप व्यापार बढ़ता है। व्यापार को बढ़ाने के लिए कुछ नहीं करना, आप स्वयं महाराज। इसी फैन की महत्वता है। कोई पैसा डूब गया हो, पैसा नहीं दे रहा हो, तुम्हारे लाखों रुपए लेकर भग गया, नहीं दे रहा, बहुत फोन लगा लिया, फोन भी नहीं उठा रहा, कुछ मत करो। बड़ के पत्ते के ऊपर जब महाराज अष्टमी तिथि पड़े, सोमवार की अष्टमी, कौन सी? सोमवार की अष्टमी, बछड़ा दूध पी रहा हो, उसका फेन चम्मच में लीजिए, उसमें चंदन मिलाइए और चंदन को मिलाकर भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर उस पत्ते पर लिखकर, जिस व्यक्ति से अपने को पैसे निकालना है उसी व्यक्ति का नाम लेकर पीपल के पेड़ के नीचे उसी पत्ते को डाल रख दीजिए और उस पर कच्चा दूध चढ़ा कर आ जाइए। वो कहीं पर भी होगा, किसी भी कोने में, सो नहीं पाएगा, बार बार तुम ही दिखोगे, और जब तक पैसा नहीं लौटा देगा वो 50 बार तुमको तुम फोन लगाओ, फिर वो खुद लगाएगा पैसा। बड़ी विचित्रता है। शिव महापुराण के एक एक उपाय आपकी जिंदगी को संवारना, पर विश्वास रखो, भरोसा रखिए। यहाँ कई लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने कई उपाय करे, और कई माताएं आज कल बोल रही थी, कई मिली, कई गुरु जी हमने वो उपाय करा था, हमारा बहुत फायदा हुआ, हमने वो करा, हमारा वो फायदा। तो ये आप कर रहे हो आपके लिए, सुख का अनुभव पाने के लिए, सुता जीवन का आनंद मिलेगा, जीवन का फल मिलेगा। फिर निवेदन, विश्वास पूर्ण चाहिए। भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो, भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री वल्लभ नखचंद्र चिताबिन सब जग माही अंधेरो। अगर विश्वास है तो परमात्मा है, और विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। मानो तो मैं गंगा
माँ हूं ना मानो तो बहता पानी, मानो तो ये छिपरा मैया भगवान शिव की बहन छिपरिया, छिपरिया, और ना मानो तो नदी, उसमें तुम कपड़ा डालो गंदगी डालो, ये तुम्हारे ऊपर, ये आपके ऊपर है, आप क्या मानते हैं अपने। महाराज एक सेठ जी बड़े दुखी थे, तकलीफ में थे, बहुत शरीर में कष्ट था, बहुत रोग था, बहुत बीमारी थी, बहुत तकलीफ। कहीं एक गुरु जी ने उनको कह दिया कि गंगा जी के घाट पे जाना, इतना सामान ले जाना, दान करना, पुण्य करना खूब। सेठ जी ने कहा बीमारी में भी तो वो पैसा लगा दिया, अब एक बार ये गुरु जी के कहने से करके देख लो। गया, उसका शरीर में बहुत बड़ा रोग था, शरीर टपक रहा था बहुत। गुरुजी ने कहा था इतना दान करना, दान करके बाद गंगा जी नहा लेना हो। उसने थैला भर भर के नौकर चाकर को साथ ले गया, चावल गेहूं सब सामान ले जाके खूब गंगा के घाट पे बांटा, और फिर गुरुजी ने जैसा बताया था वैसे उसने गंगा जी में डुबकी, अरे बोला तो लगाई, डुबकी लगाई। जो बाहर निकला तो देखा तो शरीर ठीक नहीं हुआ, शरीर तो बेशक था, बेशक, और शरीर वैसा की वैसा ही था। तो इसको गुस्सा इतनी आई, बताओ 10,000 का तो सामान बंटवा दिया महाराज। चना की दाल की पोटली, तिल्ली की पोटली, चावल की पोटली, इतना सारा तो सामान बंटवा दिया, और फायदा तो रत्ती भर। सेठ जी इतना दान कराया, 10,000 का, 20,000 का, 50,000 का, गंगा नहाया पर शरीर तो ठीक ही नहीं हुआ। और सेठ जी मां गंगा के घाट पे, और वो जिसने बताया था वो महाराज जी के खूब गाली, खूब गाली। बताओ इतनी तिल्ली दान करवा दी, तक चने की दान करवा दी, और हुआ खूब महाराज के गाली थे, जम जम खूब। ऐसा ढेर सारा होगा तुम में भी, देख जी तो सही, खूब अब गाली दी। संत तुकाराम जी बाहर बैठे हुए थे सामने। तुकाराम जी ने कहा कितनी जोरदार जोरदार गाली दे दिया है गंगा के घाट, इतना दान करके गया, कौन सा फायदा होगा। संत तुकाराम जी आए, तुकाराम जी ने कहा सेठ जी क्या बात है। सेठ जी बोले बताओ। वो महाराज जी ने बोला था इतना इतना दान करना, ऐसा करना, वैसा वैसा करा, और कहा नहाओगे अच्छे हो जाओगे। अच्छा ही तो हुआ ही नहीं। तो संत तुकाराम जी बोले एक बार स्नान और कर लो, चलो मेरे साथ। संत तुकाराम जी उसको ले गए, और ले जाके जैसे संत तुकाराम जी ने उसको गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए कहा, लगा डुबकी। जैसे सेठ जी डुबकी लगाने के लिए अंदर घुसे, संत तुकाराम के कंधे पे बैठ गए। संत तुकाराम कंधे के ऊपर, अब वो अंदर पानी में बुलबुला, मर जाओ करे, और संत तुकाराम उसको छोड़े नहीं, और छोड़े नहीं, कंधे पे बैठे उसका गला दबाया, अंदर पानी में उसके दब रिया, और दब रिया तो भगवान से के भगवान बचा। फिर जाके बाहर निकला, घाट पर गया, शरीर एकदम ठीक हो गया। सेठ जी बोले तुकाराम निपटाने वाला था तू, तो वो तो अच्छा हुआ भगवान ने किया, मैं बच गया, मेरा शरीर भी अच्छा हो गया। संत तुकाराम जी बोले पहले उसके कहने से तूने दान करा, पुण्य करा, सत्कर्म करा, सब कुछ करा, पर तू भगवान पर विश्वास नहीं करा। जब तेरा मरने का समय आया, गला घुटाने लगा, तब तूने उस परमात्मा को बुलाया, वो तुरंत आ गया ना, तेरे को अच्छा भी करके चले गया। विश्वास हो। तिल्ली तो तुमने चढ़ाई जीजी, चना की दाल तुमने चढ़ाई, चावल भी चढ़ाया, पीला हाथ लगा के कपड़ा भी चढ़ाया, सब चढ़ाया, पर विश्वास रखकर चढ़ाया है। तो ये वचन देता हूं इस महाकाल की नगरी से काम सफल होगा, ये विश्वास रखकर दे। विश्वास अगर तुम्हारे दिल में लिखने वाले तो पहले के जमाने में जो छोरा छोरी का चक्कर हो, तो लिखने वाले तो लेटर जो लिखते थे वो तो खून से लिखते थे। अब लेटर का नाम नहीं बताऊंगा। तो कई जब दिल में कुछ भी नहीं तो खून से लिखने से होगा क्या? बोलो तो क्या हो?
प्रेम जब अनंत हो गया तो रोम रोम संत हो गया। आपके भीतर वो प्रेम शिव के प्रति जागृत होना चाहिए। जागृत। हमसे कई लोग कहते हैं महाराज एक बात समझ में नहीं आती, कोई भी कार्यक्रम करो ठाकुर जी की कृपा होती, खूब उन्नति होती, खूब अच्छा कार्य हो जाता है। और हम लोग शादी ब्याह भी करें तो उसमें कहीं मामा ने काका ने फूफा ने सब मुंडा भुलाए, तो ये कैसे? तो उसकी कृपा वो स्वयं आता है। बस विश्वास रखना उस गोवर्धन नाथ पर, विश्वास रखना उस द्वारका नाथ पर, विश्वास रखना महाकाल पर, विश्वास रखना मेरे शिव पर। वो आएगा, निभाएगा और जाएगा। उस पर भरोसा रखिए। जब कोई नहीं आता मेरा भोला आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम कोई नहीं है। परिवार वाले नाते वाले उठाओ, वो भागवत जी का चरित्र याद है? हाथी का पांव मगर ने पकड़ लिया। अरे बोलो तो सही, वो के बाद कहीं हुआ, खूब चिल्लाया ना बापड़ा बेचारा बे हाथी, खूब चिल्लाया ने, सारा हाथियों इकट्ठा हो गया पर पांव छूटा। इतना सारा हाथी था, अपना पांव धर देता मगर के ऊपर तो मगर ही निपट जाता बापड़ा। पर कौन ने बचाया? कोई नहीं। तब हाथी को भी लग गया ये सब इतना बड़ा कुटुंब कबीला परिवार सब दिखा रहे था। तब हाथी ने भगवान को बुलाया। बस ये हाथी की कथा और अपनी कथा एक जैसी है। जितना बड़ा परिवार दिखे नहीं, ये अपना ये अपना ये अपना ये अपना, सब चोटा नंबर 1 का लुटेरा, एक भी कोई ठिकाने का, सब धन का मीर चोटा हो, सब धन का मीर। मम्मी जी मम्मी जी मम्मी जी, कहीं नहीं मम्मी जी की साड़ी चाहिए ले जा, मम्मी जी कहीं करो, पापा जी पापा जी सब चोटा हो। हाथी ने टेर लगाई, कोई नहीं आया। तो याद रखो अंतिम समय में तुम्हारे प्राण छूट रहे होंगे, डॉक्टर अपना काम कर रहा होगा, सारे घर के लोगों को फोन लगा के बुलाया जाएगा, मासी जी आजा, काका जी जी आजा, चाची जी आजा, बुआ जी आजा, सब पलंग के पास खड़ी होगी, डोकरा मर रिया होगा, सब पूछ रहे होंगे देखो तो सरी कौन आया। डोकरा इधर मुंडा करके देखे, आंख में से आंसू टपके, तो जी बोले देखो बुआ जी तुम्हें देख के पहचान गए। अरे डोकरा इसलिए रो रिया कि यही तो है मारने वाली, इसलिए मुंडा कर लिया जाए। इन सबके चक्कर में तो मरी रिया, पूरी जिंदगी इनको कमा कमा के दिया, आखिरी में वेंटिलेटर पे पटक दिया। बापड़ा की आंख में से बस आंसू आंसू झड़े, नहीं यूं पड़ा रिया, कहीं करे। पहले तो मौत और जन्म दोनों सस्ते थे। जन्म भी हो जाता था, कोई पैसा नहीं लगता था, और मृत्यु भी हो जाती थी, कोई पैसा नहीं लगता। पर आज के जमाने में ये भी महंगे हो गए। सीजर के बिना कोई आता नहीं है, वेंटिलेटर के बगैर कोई जाता नहीं है, ये भी महंगे हो गए। इनको भी देख क्या सारा परिवार पास में खड़ा होगा, सब रो रहे होंगे, जी जियो वसीयत में लिख के जाना, जब मैं मरूं तुम सब मेरी छाती पे खड़े होके मुंडा मत दिखाना, मेरे पलंग के पास में बैठना, भगवान का भजन करना, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण द्वारका नाथ, जो बोल सकते हो वो बोलना। क्यों? तुम्हारा मुंडा देख के मरूंगी तो फिर तुम में उलझ के रह जाऊंगी, भगवान का भजन सुन के मरूंगी तो बेकुल तो चली जाऊंगी। कहीं देखो तुम्हारा मुंडा इतना दिन से देखा, कौन सा फायदा हुआ? कहीं देखो एक दिन चलनी में मुंडा देखे, दिया बत्ती लगाए तो कई फायदा हो जाए। रोज तो प्राण खाती 24 घंटा, गिलगिलियाना आधा किलो पाओ तो मैं तो दुकान पे बैठा, तो मंगवा लो किसी से। रोज तो एसी बोले, और करवा चौथ के दिन इधर से नील काली, पति भी सोचे वारी नारंगी भाई, गजब कर किया गया, गजब
रूप दर्शन एक दिन करा। तेरे भगवान द्वारकाधीश कहां गया तू? चित्त वृत्ति में शिवला। दिखावे से भगवान नहीं मिलेगा साहब, बहुत मन से जुड़ना पड़ेगा, विश्वास रखोगे। कई माताएं फोन करके बोलती हैं हमारे कार्यकर्ताओं को हमने गुरुजी ने बताया था ये करा हमें फायदा हुआ, क्योंकि तुमने विश्वास रख कर करा। टीवी पर हमने ये उपाय करा हमें बहुत फायदा। आपने विश्वास रख कर करा। आप विश्वास रखो तो परमात्मा हर पल खड़ा, और विश्वास नहीं है तो फिर वो पत्थर की मूर्ति ही है, केवल वो केवल पत्थर की मूर्ति। विश्वास कौन? महाराज आगे जो चरित्र आया है उसमें वर्णन किया भगवान शिव का आनंद सुख प्राप्त होता है, समय बीतता है। भगवान शंकर के 10 अवतार माता पार्वती के साथ में हुए। भगवान शंकर महाकाल बने तो पार्वती महाकाली बनी। शंकर भगवान तार बने तो माता पार्वती तारा देवी बनी। भगवान शिव बाल भुवनेश बने तो माता पार्वती भुवनेश्वरी बनी। भगवान शिव श्री विदेश बने तो माता पार्वती श्री विद्या बनी। भगवान शंकर भैरव बने तो माता पार्वती भैरवी बनी। भगवान शंकर छिन्न मस्तक बने तो माता पार्वती छिन्न मस्ता बनी। भगवान शिव ध्रुमबान बने तो माता पार्वती ध्रुमावती बनी। क्या बनी है? ध्रुमावती। शंकर का एक अवतार है ध्रुमबान। कब हुआ? जब भगवान शंकर तप में लीन थे और माता पार्वती के पास में माता पार्वती की 6 लड़कियां उनके पास में बैठी, जया, विशारा, शामली वाली, दोतली, देव, अशोक सुंदरी। शंकर भगवान की 6 लड़कियां उनके पास में बैठी, और बेटियां बैठी थी, भूख लग रही थी। भूख लगी तो माता पार्वती से बेटियों ने कहा, माँ हमें भूख लगी है। माँ ने कहा, बेटा मैं अंदर जाकर देखती हूँ। अंदर गई, इतने में गणेश जी भी आ। गणेश जी ने आकर कहा, माँ बहुत तेज भूख लग रही, कुछ ला, मोदक दे दे मैया, लड्डू दे दे मुझे। अंदर गई माँ, देखा कुछ नहीं मुझे। फिर कार्तिक के लिए आए, माँ भूख लग रही है, कुछ नहीं, भोजन नहीं। अंदर जाकर देखा परखा, कुछ मिला नहीं। पार्वती ने शंकर जी से निवेदन करा, भोलेनाथ हे भूत बामन शंकर दयालु कृपा करिए, बच्चों को भूख लगी। शंकर जी का परिवार हमारे जैसा परिवार है, कभी घर में कुछ है कभी नहीं, क्योंकि शिव मृत्यु लोक के देव है। भगवान शंकर मृत्यु लोक में निवास करते हैं, उनके पास में दिखावा नहीं। परिवार में अगर आगे बढ़ना है, दिखावा कर कर कभी दान पुण्य संकीर्तन आदि नहीं करना, कर्जा कर कर कभी तीर्थ व्रत नहीं करना कि देना जरा 5,000 10,000 में जरा उज्जैन जा रही हूं आके दे दूंगी, नहीं मत आइए। तीर्थ व्रत भी ना करिए। अगर आपकी सामर्थ्यता है